छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ। ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंस दे जरा। एक प्रोसेस हम सीखने की कोशिश करेंगे। स्विमिंग प्रोसेस कैसे होता है, स्विमिंग मेथड हम लाइफ स्प्रिंग कैसे करें, अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग मेथड का हम यूज करेंगे। दूसरा हम डीकेंटेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड यूज कर सकते हैं जो अभी हम देखेंगे, एंड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, आपने स्विमिंग वाला मेथड जो देखा होगा, आपकी मम्मा घर में जो है अक्सर आपको चाय छाननी का जो इस्तेमाल करती है वो भी एक स्विमिंग वाला मेथड है। लेकिन अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स में बिल्डिंग्स कोई बनाता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो रेत छाननी है, मिट्टी छाननी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली एक छाननी का इस्तेमाल करते हैं और जिस साइज़ की हमें रेत या मिट्टी चाहिए हम उस डिज़ायर्ड साइज़ की ले लेते हैं। ये इसका छाननी है जो हमने बनाई है, उसमें सुराख बड़े बड़े, आप चाहो इसे छोटे बड़े भी, डिपेंड करता है आपको ज़रूरत किस लेवल का। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, छाननी से जब मिट्टी या रेत शेविंग प्रोसेस करते हैं, और ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो हमने ये वाला मेथड किया था, इसमें कुछ पानी रेत वगैरह मिक्स थी, तो ये बहुत देर आधे घंटे पहले हमने क्या किया, इसमें दोनों को जो है एक बीकर में रख दिया और हिलाया नहीं। अब क्या हुआ है, ये रेत सारी जो है नीचे बैठ गई एज ए सेडिमेंट के तौर पर। क्या सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइट जो बाकी पानी रहेगा ये ऊपर 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 रहता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, जो ही सेडिमेंटेशन हो जाता है हम एक प्रोसेस करते हैं, पता है कौन सा प्रोसेस करते हैं, डीकेंटेशन। अब डीकेंटेशन का फायदा ये होता है कि अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाओगे, मान लो आप बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाओगे, तो हम डीकेंटेशन इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। पता है डीकेंटेशन जो फॉलो सेडिमेंटेशन के बाद फॉलो करता है। अब मैं अगर इसको धक्का नहीं दूंगा, ये पानी आराम से मैं इसमें पोर कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, ठीक है। बिना धक्का दिए हुए हमें रेत अलग मिल सकती है और पानी एकदम अलग मिल सकता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डीकेंटेशन। ऐसा देखा होगा, ये देखो अब थोड़ा मुझे धक्का लग गया, इसमें मिट्टी भी आने लगी ऊपर से, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा तो इसमें रेत ये मिक्स हो जाए, अब धक्का लग गया ना, अब एकदम प्योर नहीं मिल सकता। तो पहले सेडिमेंटेशन, इसको सेडिमेंटेशन के लिए रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डीकेंटेशन का होता है ना। डीकेंटेशन में क्या होता है, धक्का नहीं देना, आराम से इसको क्या करना, पोर कर देना दूसरे किसी बीकर में या शिफ्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। दो मेथड समझ में आ गए। अब 3 मेथड समझ में आ गया। अब चौथा मेथड है हमारे पास एक और, जो हमारे पास है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे आपके सामने, लास्ट वाला मेथड। ये एक्चुअली क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क। इसको कौन सा फ्लास्क बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। और ये हमारे पास क्या बच्चे, एक कोन है, ठीक है। तो हम फिल्ट्रेशन के लिए एक कॉनिकल फ्लास्क का यूज करते हैं, कोन का यूज करते हैं, और हमें होना चाहिए फिल्टर पेपर। क्या होना चाहिए, फिल्टर पेपर। अब मिसाल के तौर पर अब छोटे छोटे इसमें पत्ते भी है, कुछ नीचे बैठ गए, घास मिट्टी वगैरह, ये देखो ना बीकर के नीचे दिख रहा है ना आपको, सब चीजें देखो नीचे पड़ी हुई। अब मान लो हमें फिल्टर करना है, हमने फिल्टर पेपर का ऑलरेडी यूज कर दिया, हमें आराम से डाल देना है इसमें, ये फिल्टर होता रहेगा, आराम से फिल्टर पेपर से निकलेगा, और जो भी यहाँ पे चीजें आएंगे तो यहाँ फिल्टर पेपर पे हमें प्रेसिपिटेट जमा हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेट जो है नीचे चला जाएगा, जो प्योर चीज फिल्टर होके निकलेगी। देखो टपक रहा है एक एक बूंद। तो फिल्ट्रेशन में भी काफ़ी, जैसे हमारे स्कूल का जो वाटर कूलर्स लगे हुए हैं उसमें वाटर प्योरीफाई होता है, आराम से फिल्ट्रेशन नहीं होता है एकदम यूं डाला तो फिल्टर हो गया। ये स्लो प्रोसेस में होता है, क्योंकि बहुत सारे लेयर से भी फिल्ट्रेशन में हम अगर फिल्ट्रेट कोई बनाएंगे, कोई फिल्ट्रेशन यूनिट बनाएंगे, उसमें कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये आराम से फिल्टर होगा, और इसमें फिल्टर पेपर में आपका जो है प्रेसिपिटेट की चीज़ें हैं, वो सॉलिड जो चीज़ें वो जमा हो जाएंगे, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं और पानी प्योर फिल्टर करके ले सकते हैं। अब ये मुझे बताओ कितने मेथड से आज, पहला कौन सा, शेविंग, दूसरा सेडिमेंटेशन, तुरंत सेडिमेंटेशन के बाद क्या किया हमने, डीकेंटेशन,
और आप चौथा कौन सा किया? तो आपको ये कैसा लगा? इस वाटर पे आपने इतने सारे मेथड्स पे हमने किए, जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वाला यूनिट था, तो सभी को समझ में आ गया? आपको भी आ गया? ठीक है सभी बच्चों को? तो